संजीव सर, नेपाल जैसे जो हालात हैं, क्या भारत इससे अछूता है आज की तारीख में? अभी जो बात अनिल सर ने कही कि भाई चैनलाइज करने की जरूरत है, अगर वो चैनलाइज कर दिया जाए तो आज की तारीख में क्या भारत उससे अलग स्थिति में है? हर राज्य में छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, हर राज्य में किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, हर राज्य में बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और ये सारे लोग क्या मांग रहे हैं? अपने अधिकार। भाई जो अभ्यर्थी है वो ये कह रहा है कि भाई सही सलामत परीक्षा कराइए, समय पर परिणाम जारी कर दीजिए। जब वो नहीं करते हैं, विरोध होता है, लाठी चटकाई जाती है। किसान क्या मांग रहा है? खाद बीज नहीं दे सकते हैं, इसलिए लाठियां चटकाते हैं और फिर बताते हैं आंकड़ों में कि खाद तो हमारे यहाँ इतनी सरप्लस चल रही है, बीज तो इतने बोरे सरप्लस चल रहे हैं। क्या हालात अलग हैं? देखिए राम प्रकाश जी, उसके पहले कि आपके मुख्य सवाल पे आए, एक सूचना की कर्नाटक में संविदा कर्मियों को, जो सफाई कर्मी हैं बेंगलोर में, उनको अस्थाई कर दिया गया है और उनकी सैलरी अब जो ये थी वो 42,000 के आसपास अब वो रिसीव करेंगे। तो ये एक अच्छी सूचना है, उस कंट्रास्ट में कि बिहार में संविदा कर्मियों पे लाठीचार्ज हो रहा है। और बाकी अभी बाकी दर्शक खुद समझ लेंगे कि सरकार अलग अलग भी है तो उसका, और मुख्यमंत्री का अपना भी एक रवैया होता है। वहाँ मुख्यमंत्री होशो हवास में हैं सिद्धारमैया जी, तो वो ज़्यादा निर्णय ले रहे हैं और इस तरह का निर्णय है। नीतीश कुमार, आपने देखा, एक वीडियो भी दिखाया आपने। नीतीश कुमार जो थे वो एक जनता दरबार किया करते थे। नीतीश कुमार का के बारे में जो हम सब की धारणा है और जो सही भी है कि लालू जी के समय में जो लीडरशिप प्रायोरिटी पे होती थी, जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनके वॉइसेज हुए और जो ऑफिसर्स थे वो रिप्रेजेंटेटिव का आदर करते थे, सांसदों का, विधायकों का। वो चीज़ें घटती चली गई। नीतीश जी के समय में अफसरशाही हावी होने लगी थी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी, और उम्मीद ये थी कि वो जनता दरबार किया करते थे, जो अब बंद है। तो जनता दरबार में लोग पहुंचते थे। ये जो अभी दृश्य आपने देखा, वो दृश्य उस वक्त तो लोग वहां पहुंचते थे, अपनी बात कहते थे, वो अफसरों को फोन लगाते थे, अफसरों को डांटते भी थे। तो चलिए, सभी विधायक और सांसदों का भले ही लालू जी के दौर की तरह की स्थिति नहीं थी, लेकिन कम से कम लोग, जनता के मन में ये होता था कि नीतीश जी के पास जाएंगे तो अफसरों को डांट लग सकती है। लेकिन अब वो सारी चीजें अब खत्म हो गई। अब देख रहे हैं क्या स्थिति है। जो मुख्य मामला सवाल है आपका, और जिस तरह का नैरेटिव रचना की जा रही है, तो वजह तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं है। अनरेस्ट है युवाओं में, खास करके जो जेनजी आंदोलन वहाँ है। यहाँ का जो जनरेशन जेड है नौकरियां मांग रहा है। यहाँ के जनरेशन जेड के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा की समस्या है। यदि आप शिक्षा लेना चाहते हैं आप, तो वहाँ आप संस्थानों की कमी है संख्या के अनुपात में। मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस नहीं हैं। और जो ये जनरेशन है, वो जनरेशन का एक बड़ा वर्ग जो कम से कम जो शहरों में रहता है, वो पॉलिटिक्स को भी और सोसाइटी को भी पुराने मुहावरों में नहीं देखता है। तो निश्चित तौर पे एक बिलगाव, एक दुराव जो पुरानी लीडरशिप का जो पैटर्न है उससे है। तो ये है, आक्रोश है। लेकिन ये एक बात जो वो लोग दिखा रहे हैं, जिस नैरेटिव की रचना कर रहे हैं, उससे एक डिफरेंट प्रसंग है। मोदी नहीं है जिसके कारण यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ ना होने का कारण है एक तो जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। जो डाइवर्सिटी है वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद कि हम बगल में हैं। देखिए, कास्ट डाइवर्सिटी नेपाल में भी था। अब कुछ लोग इस नैरेटिव को भी चला रहे हैं कि वो ब्राह्मणों का वर्चस्व था इसलिए एक विरोध हुआ, हालांकि वो दिखा नहीं, बल्कि और उल्टा हो गया कि अब जो हाँ प्रधानमंत्री आ रही हैं वो फिर से ब्राह्मणों के नेतृत्व से ही आ रही। तो ये एक नैरेटिव है। लेकिन वही चीज बिहार में या देश में, भारत में कास्ट डाइवर्सिटी भी काम करेगा, लोकेशंस काम करेंगे। अब जैसे देखिए, दिल्ली, मुख्य सत्ता दिल्ली में है। कोई किसी भी स्टेट में किसी भी तरह का कोई विरोध होता है तो उस विरोध के दमन का भी के अवसर भी हैं और एक मैकेनिज्म भी है। दिल्ली के आसपास का जो अनरेस्ट है वो दिल्ली को संकट में डाल सकता है। जैसे यदि किसानों का प्रसंग है, और ये आज से नहीं, ऐतिहासिक क्रम से होता रहा। दिल्ली में शासन करने वाले लोग हरियाणा और दिल्ली के आसपास के लोगों से खौफ जरूर खाते हैं, किसानों के गुस्से से खौफ खाते हैं।
आपको याद होगा, जो सबको याद है, अभी ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, किसानों का जो लंबा आंदोलन चला, तो उससे हुक्मरानों का एक संकट है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं आ सकती जो, क्योंकि उसका एक तो साइज, दूसरा जो मैंने कहा संविधान का जो अपनी व्यवस्था है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है खास करके है वो, तीसरा जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, ये सब स्थितियां, मोदी जी वगैरह इसके कोई वजह नहीं है। राम प्रकाश, जो महिमा मंडन है वो सब कुछ इसी पर केंद्रित है कि मोदी जी हैं इसलिए ये संभव है, कहीं किसी का भी ये जिक्र नहीं है कि हमारा संवैधानिक। जी प्लीज। एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि जो फोर्सेज ऐसा कर सकती हैं, करा सकती हैं, मतलब जो इसको मैं शरारत भी कहूंगा, मैं बहुत उत्साहित नहीं होता हूं ऐसे अराजक, जैसे बांग्लादेश का जब हो रहा था और वहां जो हुआ और जो रिजल्ट आया, हम शुरू से सचेत कर रहे थे कि क्या हो रहा है। कौन गई वहां से? शेख हसीना गई ना। शेख हसीना की तुलना किससे करिएगा? इंदिरा गांधी से करिएगा। कौन सी सरकारें गई? भ्रष्टाचार के नाम पे किन सरकारों को बदनाम किया जाता है? यार यदि भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसका इलाज तो ये नहीं है। तो आपको याद होगा 2012, 2013, 2014 का आंदोलन, वो जो फोर्सेज है ना, वो फोर्सेज आजकल सत्ता में है। तो आप इससे अब समझिए, मोदी जी का मामला नहीं है, ये जो फोर्सेज हैं, जो खुराफाती तंत्र है, अंत में वहां भी नेपाल में भी वो उसका सीन दिखाई पड़ रहा है। आप हर आंदोलन को जनता का आंदोलन के नाम पर बहुत उसको क्लैपिंग नहीं दे सकते। राम प्रकाश, हालांकि ये सवाल पिछले 11 साल से लगातार पूछा जा रहा है, लगातार जो है मीडिया के ऊपर भी तमाम तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन सीखने को कोई कुछ भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है उसकी अलग अलग वजहें हैं और वो वजहें बहुत सारे लोग जानते हैं, समझते हैं, तमाम नेता उसका जिक्र करते रहते हैं। संजीव सर, बस बहुत संक्षेप में एक चीज, शायद आपको निकलना भी है मेरे ख्याल से, बहुत एक चीज समझना चाहता हूं, बिहार के जो चुनाव होते अभी तक रहे हैं और ये जो चुनाव दिख रहा है, उसमें कितना अंतर देख पा रहे हैं आप? क्या मुद्दों पर लौट पाएगा बिहार का चुनाव, या फिर मां से लेकर नेपाल और नेपाल से लेकर के नेहरू, बस इसी में चुनाव निपटेगा? जी राम प्रकाश जी, आपने शुरू में जो सवाल किया अनिल सर से, और लगातार 1 मिनट जो आपने व्यंग्यात्मक ढंग से नेहरू के बारे में बोला, तो कोई भी भाजपाई उसको उतना ही क्लिप काट करके चला देगा कि देखिए राम प्रकाश राय किस तरह से ये जो कह रहे हैं नेहरू के बारे में। तो ये सब जो खेल है, ट्रिक है। खैर, निश्चित तौर पे नेहरू थे तो ये स्थिति है, क्योंकि बहुत कुछ सुनिश्चित किया था उन्होंने संविधान सभा के दौरान और पूरे संविधान के बनने के दौरान। सबसे बड़ी बात थी कि सबसे डोमिनेंट कांग्रेस के ही थी, मतलब संविधान सभा मतलब कांग्रेस मान के चलिए, उसमें रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित कराया। और इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक को उन्होंने जो है बाद में कैबिनेट तक में शामिल किया। वो एक राष्ट्र, देश के बनाने की, राष्ट्र को भी इन्होंने ऐसा कर दिया है कि बोलने में दिल नहीं करता। तो देश को बनाने का जो है वो एक पूरा संकल्प के साथ, सपने के साथ लोग लगे थे, और उसके नेहरू अगुआ थे, जिसकी वजह से चाहे वो संविधान का पूरे मैंने ढांचों का बनना है, संविधान का बनना है, और खेल भी देखिए वो उसके भीतर रहे। 2 बार राष्ट्रपति के लिए निर्धारित व्यवस्था के बाहर असर्ट करने की कोशिश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और वो एक दायरे में सवाल करते थे। हालांकि वो असर्ट करने का मतलब ये नहीं था कि वो असर्प कर लेना चाह रहे थे नेहरू के पावर को या प्रधानमंत्री के पावर को, लेकिन एक दायरे में वो क्वेश्चन करते थे, और ये सबके मन में था। बाबा साहब के भी मन में था कि जो राष्ट्रपति हैं उनको एक काउंसिल दे दिया जाए, ताकि जो प्रधानमंत्री हैं, और सबके अपने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से भी चीजें पैदा हुई थी उस दौर के उसमें, तो वो एक काउंसिल दे दिया जाए ताकि प्रधानमंत्री को मतलब राष्ट्रपति को जो सलाह दे और प्रधानमंत्री पे थोड़ा चेक लग सके। उस काउंसिल की व्यवस्था नहीं होने दी संविधान सभा में, और लोग सहमति के साथ चीजें होती थी, तो वो है। लेकिन वही उसी का खेल अभी चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप देखिए जो पक्ष ले रहा है, राज्यपाल वाला जो केस चल रहा है, उसको आप थोड़ा देखिएगा, और जो स्टेट का पक्ष है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष है, लेटेस्ट पक्ष भी देखिए, उसी संविधान के भीतर ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और कन्वेंशन के भीतर खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गवर्नर और सीएम के बीच में चाय पर डिस्कशन हो जाता था। तो कोर्ट ने पूछ लिया कि 4 साल तक सीएम आपके यहाँ चाय पीता रहेगा, आप समझिए। तो ये व्यवस्था है जिसको ये लोग तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं।
बिहार का जो चुनाव है, ये नेहरू और ये सब तो ये इनके पास, बीजेपी के पास ना कोई मुद्दा है ना नेता है। इसीलिए आप देखिएगा, मैं तो बीजेपी के अपने मित्रों के प्रति चिंतित रहता हूं, नेताओं के प्रति भी और कार्यकर्ताओं के प्रति भी, कि आपके पास समाज निर्माण के लिए कोई मुद्दा नहीं। आपके नेता क्या करते हैं, यदि उनकी स्थिति खराब होने लगती है तो वो एक ले आए, वो अश्विनी चौबे बक्सर में उधर आरएसएस वाले का नागपुर में मोहन भागवत का बयान आया, और उसके बाद इनका आया कि मथुरा काशी तो झांकी है या पता नहीं अयोध्या झांकी है, इनका बक्सर बाकी है। तब ये बक्सर बाकी पे खड़ा होते हैं, प्रधानमंत्री के आंसू पे खड़े होते हैं। ये इनके लिए ये स्थिति है। जो विपक्ष का मामला है, देखिए वोट चोरी का जनता का प्रसंग अलग है, जनता वो देख रही है उससे, लेकिन एक शंका तो लोगों के मन में पैदा हुई ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। विमर्श के तौर पे वोट चोरी अभी तक, मैं नहीं कहूंगा कि आगे फिर 1-1.5 महीने में क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है जो आपने चिंता जताई कि जितनी जल्दी हो, जो राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे लोग कर रहे थे उस पे आना पड़ेगा। आज जो घटना घटी है जिसकी बात सकेत कर रहे हैं, पटना में फिर हत्या हुई ना, और दिन दहाड़े हत्या हो गई। तो ये जो अपराध का मामला है, जिस हथियार के जरिए राजद को पीटा जाता है या जिस हथियार के जरिए लालू जी को पीटा जाता है, उसको उन लोगों ने सच में, हम लोग आपने भी राम प्रकाश जी 1-2 शो किए हैं, 3 शो किए हैं, लगातार शो किए हैं, नेशनल मीडिया में चलने लगा था। हम सब बात कर रहे थे कि बिहार में कथित जंगल राज, ये जंगल राज की मंगल राज, जंगल राज, तो ये अपराध, ये भ्रष्टाचार, सकेब आपको उनसे पूछ लीजिएगा कि एक संगठित भ्रष्टाचार जो कभी भ्रष्टाचार जैसा यहाँ रहा ही नहीं। आप देखिए वो भागलपुर का जिसमें वित्त मंत्री तक शामिल थे, ये सृजन घोटाला, एक तो यहाँ मंत्री है जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना है, बीजेपी से। सर, सीएजी की हालिया रिपोर्ट 72,000 करोड़ रुपए का मामला पूछ तो रही है, सवाल तो है कहां जिक्र हुआ, किसी ने पूछा? लेकिन वही है, और ये एक ऐसा राज्य है जिसके प्रमुख सचिवों के घर पे छापे पड़ते हैं, रुपए जलाए जाते हैं, लेकिन मंत्री बेदाग। ये कैसे हो सकता है? मंत्री गिरफ्तार नहीं, यहाँ ईडी न सीबीआई, तो ये सब है। लेकिन ये सबको फिर से यदि लय के तौर पे, यदि मुद्दे के तौर पे नहीं लाया जाएगा तो बिहार चुनाव बहुत कॉम्प्लेक्स है राम प्रकाश जी। वो क्या जा रहा है ना, मतलब इनको चेस करना है, तो चेस करने में एक जोश पैदा करना, मुद्दा पैदा करना, यह बेहद जरूरी है। वोट चोरी एक एंसिलरी सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट बन गया तो दिक्कत होगी विपक्ष को।